हाँ, तो कैसे आप सब आ चुके हैं हम और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको TH15 की बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। जैसा कि आप देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ड्रैगन्स और इनवी और उसके साथ RC चार्ज वाली है। और आप यहाँ पे हीरोज़ के इक्विपमेंट भी देख लो, आपको वही यूज़ करने और डोनेशन भी। बढ़ते हैं अपने पहले अटैक की ओर बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे मैंने एक लोन छोड़ा है आर्चर टावर निकालने के लिए। आपको भी यही करना है, क्योंकि अगर आप RC के साथ रॉकेट स्पीयर यूज़ करते हो जैसा कि मैं करता हूँ, तो आपको ये कुछ जो फनल की जो चीज़ें होंगी वहाँ पे जो थोड़ा मेन डिफेंस से दूर है, आप लोन से लेने का ट्राई करना है, जिससे आपका RC स्पेयर है ना मेन डिफेंस को ज़्यादा टारगेट कर सके। तो अब मैंने यहाँ पे RC को उतार दिया है। RC जो अपना अलर्ट फेंक के मार रही है, तो शायद वो ये अपना स्कैटर शॉट तो नहीं निकाल पाएंगी, पर एयर डिफेंस और वो तो निकाल पाएंगी, पर ये दूसरे साइड ही चली गई। कोई ना, उनने उस पर अब इनवी डाली। और RC चार्ज में मेन इंपॉर्टेंट ये है कि एक इनवी ख़त्म होने के बाद दूसरी लग जानी चाहिए। अगर आप देरी से डालोगे तो तब तक तो डिफेंस उसे मार देगा। जैसा देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, RC बाहर जा रही थी तो मैंने बाहर की चीज़ को जानबूझ के इनविजिबल किया, जिससे RC अंदर आ गई TH के साइड। यहाँ पे मेन कोर में अगर बाहर जाती तो अपना फ़ायदा क्या होता भाई, फिर ये बेस तो 3 स्टार होना हार्ड हो जाता बहुत, क्योंकि मैक्स बेस है। रश बेस पे कुछ गलती हो गई तो भी 3 स्टार हो सकता, पर मैक्स बेस पे नहीं होता। अपने RC ने अच्छा खासा कोर निकाल दिया। 2 एयर डिफेंस, 2 स्क्वाटर शॉट, 2-3 एक्सबो, मतलब अच्छा काम किया। तो यहाँ पे मैंने क्वीन और किंग उतार दिए फनल के लिए, और इधर से 2 ड्रैगन उतारे फनल के लिए, और बीच में से अपन ड्रैगन सीधा TH की साइड घुसाएंगे। और यहाँ पे TH अपग्रेड पे डाला है, या फिर आपके RC ने TH निकाल लिया है, तो आपको बैटल ब्लिम्प यूज़ नहीं करनी थी, स्टोन स्लैमर यूज़ करो जैसे कि मैंने किया है। और वार्डन एबिलिटी है आपको पेशेंटली देनी। हालांकि मैं फायरबॉल यूज़ करता हूँ वार्डन एबिलिटी के साथ, फायरबॉल के साथ इटर्नल टॉम। आप हीलिंग टॉम भी यूज़ कर सकते हो फायरबॉल की जगह, या फिर सबसे बेस्ट रेज स्पेल। तो यहाँ पे ये बेस इजी 3 स्टार तो हो ही जाएगा, क्योंकि TH अपग्रेड पे था। ये अपना कुछ नेक्स्ट बेस है और इसके 3 स्टार होने की चांसेस 90% है और 10% नहीं है, क्योंकि ये TH आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा TH16 मैक्स है। वॉल्स का तो अपने को कुछ नहीं करना, अपनी हाइब्रिड आर्मी है। अगर RC से ना मोनोलिथ तक निकल जाए ना चीज़ें, तो मज़ा आ जाएगा। उतने तो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि RC भी लो लेवल की है ना, ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएंगी। अगर ये कुछ 35-40 की होती ना, तो भाई शायद पूरी चीज़ें ही निकल जाती मोनोलिथ तक A to Z। यहाँ पे अपन ट्राई कर रहे हैं, मैंने रेंज लगा दी जानबूझ के, क्योंकि कम इनविजिबल यूज़ हो स्पेल, क्योंकि इनको ज़्यादा डैमेज देना पड़ेगा। आपने RC कम लेवल की है तो ज़्यादा डैमेज उनको दे सके RC, इसलिए रेंज लगाए। ये अच्छी बात है, अपनी RC मोनोलिथ की तरफ गई है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के मोनोलिथ को इनविजिबल किया, क्योंकि उसकी HP कम है। अगर 1-2 HP पे हो चीज़ें तो उसको इनविजिबल कर दो, क्योंकि टाइटन बूट्स तो निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे TH तो RC निकाल नहीं पाएंगी, और शायद ये स्पेल एक्टिव कर दे तो अच्छा रहेगा अपने लिए। हाँ, RC ने स्पेल तो एक्टिव कर दी, ये अच्छी बात है। क्वीन को भी, अरे यार क्वीन ने तो टावर निकाला नहीं, कोई ना भाई। यहाँ पे TH रहा है, मतलब TH ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। एक फ्रीज तो है, वार्डन जो है उसका एबिलिटी अपने को सही जगह देना होगा, क्योंकि उसके पास फायर बॉल है, उससे अपने को अच्छी खासी वैल्यू निकालनी होगी, और लेट में ही देना पड़ेगा, लेट। क्योंकि TH पे देखिए फ़ायदा नहीं, TH तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अपने पास अर्थक्वेक थोड़ी ना है। शायद ये जो स्कैटर शॉट CCA के वहाँ पे, भाई यार फायरबॉल बाहर ही चला गया। अब ये अटैक थोड़ा मुश्किल में चला गया है। अगर मैं वार्डन एबिलिटी थोड़ा 5-10 सेकंड लेट देता ना, तो स्कैटर शॉट पे आ जाती। वो मैंने कैनन ही नहीं देखी वहाँ पे, रिचर्ड मतलब रिकोशेट कैनन थी, उस पर ही चली गई वार्डन एबिलिटी गलती से। तो ये अपना कुछ नेक्स्ट बेस्ट है। सबसे पहले लेबोरेटरी के पास अपना RC छोड़ेंगे, और कुछ आगे लॉन्च छोड़ेंगे।
अब मैंने जानबूझ के उसको फ्रीज मतलब इन भी किया है। मुझे पहले अटैक कर रहा था तब मुझे लगा ये कुछ मल्टीपल इम्प्रो है, पर बाद में पता चला ये सिंगल है। अपने यहाँ पे आरसी मरते मरते बची, यहाँ पे मर ही जाती। मैंने बाद में देखा जब आरसी की हेल्थ कम होने लगी तब। ये छोटी मोटी गलती होती है भाई बड़े बड़े अटैक में। यहाँ पे अगर आरसी पे कोई डिफेंस भी कनेक्ट हो गया ना, सीधा आरसी मर जाएंगी। यहाँ पे बहुत ध्यान से मुझे इनविजिबल करना है उसे। एक ख़त्म होने के पहले दूसरी डालनी पड़ेंगी इनविजिबल स्पेल। हाँ, मैं उसे उसके तरफ भी ले जा सकता था अपने ईगल आर्टिलरी की तरफ, पर मैं इधर लेके आ क्योंकि उधर पॉइजन है तो भाई खेल ही ख़त्म हो जाता उसका। पॉइजन थोड़ा भी लग जाता उसे। या बाहर से तो मर गए। अब मोनोलिथ के उधर अपनी क्वीन को छोड़ेंगे और जाइंट एरो लगाएंगे। हालांकि गलत ही चला गया, एयर डिफेंस निकालने का था अपने को, और इनविजिबल टावर एक्टिव हो जाता तो अच्छा रहता। अब यहाँ पे फ्रीज यूज़ करनी पड़ेंगी तो भी अपना नुकसान ही होगा, क्योंकि वो जो टावर है वो तो एक बार तो भी एक्टिवेट होगा ही। फायरबॉल है अपने पास वैसे तो देखेंगे बुढ़ा का फायरबॉल मारेंगे वैसे अपना। मोनोलिथ तो थोड़ा निकल रहा, बुढ़े ने तो निकल ही लिया। ये फायरबॉल अच्छा मतलब यहाँ पे काम आया अपने को, क्योंकि वो मोनोलिथ 2-4 ड्रैगन तो मार ही देता वहाँ पे अगर अपने पास फायरबॉल नहीं होता तो। या बेस में भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सिर्फ एक अपना एयर डिफेंस बचा है, उसको तो इजी अपनी क्वीन निकाल लेंगी। और इधर नीचे 2 एक्सबो है। वैसे स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। हालांकि आप ये स्ट्रैटेजी कौन से भी TH पे यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने TH 15 पे की है। TH 17 वालों ने अगर यूज़ ना ही करो तो अच्छा है। अगर आपको फ्यूचर में टूर्नामेंट ऐसा कुछ खेलना है तो भाई आप इसे स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं कर सकते इनविजिबल स्पेल वाली वैसे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे और एक बेहतरीन से अटैक स्ट्रैटेजी के वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने माता पिता का, एंड क्लैश ऑन।